प्रयागराज जनपद के फूलपुर तहसील के बहरिया ब्लॉक ग्राम सभा छाते में दबंगई के दम पर कोटा का किया गया चुनाव, जिसमें रेखा सिंह को गलत तरीके से विजयी बना दिया गया और समूह द्वारा कोटा का चुनाव किया जाता रहा, लेकिन वैसे चुनाव कोटा का नहीं किया गया। आपको बता दें कि महुआइमा के अंतर्गत ग्राम सभा छाते में कोटे का चुनाव कराया गया, जिसमें समूह के द्वारा पब्लिक से चुनाव कराया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया, बल्कि दबंगई के बल पर रेखा सिंह को विजयी घोषित कर दिया गया, जिससे क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश देखने को मिला। वहीं इस गड़बड़ी के खिलाफ लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद रखी। जो हमारी टीम को यह सूचना मिली तो हमारी टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों का बयान लिया और लोगों ने बताया कि रेखा सिंह पत्नी ठाकुर सिंह और रविता यादव पत्नी राकेश यादव ने आरोप लगाया कि रेखा सिंह से अधिकारी पैसा लेकर कोटा के लिए बिना चुनाव कराए ही रेखा सिंह को विजयी घोषित कर दिया गया। आज का विषय आखिर यहाँ पर मौजूद अधिकारियों ने कितना पैसा लिया, जो आशा बहुएं और समूह की महिलाओं तथा गांव की जनता को नजरअंदाज करते हुए बिना चुनाव कराए विजयी घोषित कर दिया गया। अधिकारी पैसे से जेब भर रहे हैं, यह आरोप ग्राम सभा छाता के पब्लिक व समूह की महिलाओं ने लगाया है। अब देखना यही है कि जांच में सच्चाई कितनी सामने आती है। अधिकारी लोग इस चुनाव को रद्द कराते हैं या फिर उसी को बरकरार रखते हैं। अब यह जांच का विषय है कि जो रजिस्टर अनफिट दिखाकर रेखा सिंह को विजयी घोषित किया गया है वो कहां तक सही है। SPM 9 TV न्यूज़ के लिए प्रधान संपादक सुभाष पटेल की खास रिपोर्ट। कोटे का चुनाव महिला DC मतलब समूह में चुना जाना था और वो भी महिला के लिए आरक्षित, महिला OBC के लिए आरक्षित था। जितने भी समूह थे सभी समूहों में 11 समूह थे जो OBC से थे और जिसका चुनाव किया गया है वो जनरल कैटेगरी से आती हैं, रेखा सिंह नाम है और बैंक शाखा भी बैंक वो DC शाखा भी चला रही हैं और उनका मतलब एक समूह से समूह से ही मिला हुआ है, दूसरा लाभ नहीं। हम लोगों से भी कोटे के लिए पैसे की मांग की गई थी। कितना पैसा मांग किए गए? 1,20,000। तो उसके बाद हम लोग पैसा नहीं दे पाए। हम लोग पैसा हमारे समूह को मना कर दिया गया। तो वो लोग क्या कहते हैं पैसा लेके और अनर्गल तरीके से उन लोगों का समूह भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। हम लोगों का जो रजिस्टर रिजेक्ट किया गया है वही जो समूह मतलब जिनके नाम किया गया है वही पूरा रजिस्टर की मतलब देख रेख करती थी, वही रिजेक्ट किया। हम लोगों का रजिस्टर वही रिजेक्ट करवाए, पैसा देते। अपना परिचय बताइए। अतुल गौतम, ट्रांसफर छाता से। किरण देवी बोल रही हूँ, जिसमें सपना जीविका स्वयं सहायता की अध्यक्ष हूँ। हमारे ग्राम सभा छाता डी पे आज कोटा की चुनाव की बैठक थी। सभी अधिकारियों सभी दीदी समूह की आई थी। हम लोग को वहाँ बोले कि जो है आप लोग आए हैं, आप हमें बुलाए तो बोले कि आपका कास्ट कौन है। हम कहे सर हम हरिजन हैं। बोले आपको SC है, आपको यहाँ वोट भी नहीं देना चाहिए, आपकी वोट मतलब नहीं मिलेगी। हम क्या क्यों, हम लोग SC हैं क्या ठाकुर बावन के घास छीलेंगे? तो बोले कि तुम SC हो, तुम्हें बोलना ही मना। तो जिसके भी पक्ष में गया है कोटा तो वोटिंग हो के गई है ना? वोटिंग नहीं, बिल्कुल सर हम गए थे जब तो बोले कि तुम्हारा रजिस्टर कहाँ है, रजिस्टर दिखा के तुम लोग बात ही मत करो। मतलब बहरिया ब्लॉक में जो बैठते हैं मनीष सर थे। कौन था, मतलब कौन अधिकारी हम जानते नहीं थे, 6-7 अधिकारी थे। मनीष हरीश प्रताप तो क्या बोले? वो सब बोले कि तुम लोग SC में आए हो, तुम लोग बातें मत करो किसी से, न तुम लोग को वोट देना है, न तुम लोग को वोट कट जाएगा। यानी हम लोग मतलब हर चीज से हट जा रहे तो हैं। बिना वोटिंग के जो है उनके पक्ष में, जिसके भी पक्ष में दिया गया है बिना वोटिंग के दिया गया। बिना वोटिंग सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। उसमें हम ये चाह रहे थे कि महिला की समूह है, महिला की बैठक है, जब महिला चुनाव तो अभी क्या चाहते हैं? अभी क्या हम ये चाहते हैं कि ये कोटा के चुनाव कैंसिल हो जाए, प्रधानी के बाद ही जनता द्वारा। वो भी अगर महिला में आ रहा है कोटा तो महिला अधिकारी के साथ महिला ही इकट्ठा होंगी, पुरुष को कोई अधिकार नहीं है। अपना परिचय बताइए। हम छाता डी से किरण देवी, हमारे पति का नाम अखिलेश कुमार। क्या मामला है? हाँ, देखो हमारे यहाँ कोटे का चुनाव हो रहा था। कब? ठीक, आज 17 तारीख 17 मार्च 2021, ठीक है ना सर। इसके पहले 10 तारीख को चुनाव का डेट रखा गया था। उसमें ये कहा गया था कि 17 तारीख को चुनाव होगा, ठीक है। उसमें चुनाव होना था समूह के सखियों का, मतलब समूह वालों का।
तो उसमें अधिकारियों का ये कहना था कि जो इसमें समूह में है वही लड़ेगा। तो अधिकारियों की ये गलती है कि जब रजिस्टर कंप्लीट नहीं थे सबके, तो 7 दिन का टाइम उनके पास था, तो 7 दिन में पूरे समूह का रजिस्टर वो तैयार कर सकते थे। उन्होंने किसी का रजिस्टर तैयार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने वे चाहते थे कि वो किसी को समूह मतलब अपने आदमी को ये कोटा दे दें। कोटा उन्हीं को दिया जिनको उन्होंने बैंक दिया था। समूह में जो बैंक देते हैं उनको वही दिया। मतलब 2 चीज़ उनको एक ही घर में दे दिए गए, 2 लाभ एक ही घर में दिया गया। मतलब अधिकारी चाहते 10 तारीख से लेकर 7 तारीख बीच में 1 हफ्ते का टाइम था, रजिस्टर कंप्लीट कर सकते थे। उनकी भी कुछ मान लो समूह के जो लेडीज हैं, कोई 2 तक पढ़ा है, कोई 5 तक पढ़ा है, कोई पढ़ा ही नहीं है। मतलब सब तो पढ़े लिखे हैं नहीं जो समूह कंप्लीट कर सकें। तो आप सबका भी कुछ मतलब हक था कि आप सभी उन्हें समझाइए कि रजिस्ट्री इस प्रकार आप तैयार करके लेके आइए। कोई तैयार ही नहीं कर पाया। सारी कमी अधिकारियों की है, इसीलिए चुनाव निष्पक्ष किया गया। एक ही लोग बिना वोटिंग का कराया गया, तो आगे आप लोग की क्या हुआ? देखिए, जो पब्लिक को बुलाया गया कि वोट दे, ठीक है, पब्लिक से कुछ नहीं लिया गया। वो पहले से ऑलरेडी कंप्लीट रखे थे, कैसे भी कंप्लीट रखे थे, पैसा लेके कैसे भी पब्लिक को बस गुमराह किया गया था कि आज चुनाव होगा, लेकिन चुनाव कराया नहीं गया। जिसको देना तो देके चले गए। तो बिना चुनाव का अगर कोटा दिया गया, तो अब आगे आप लोग क्या करेंगे? आप लोग हम लोग ये चाहते हैं कि जो चुनाव हुआ उसे निरस्त किया जाए। समूह के ही द्वारा, उनका नियम है तो समूह के द्वारा ही किया जाए। जितने कैंडिडेट समूह में खड़ा होना चाहते हैं बैकवर्ड में, वो 1 हो या 2 हो या 4 हो, सब लोग खड़े हों, सबको वोटिंग दी जाए और जो जीते मतलब वो ले जाए। जो ले गए उसके लिए हमें लोग विरोध नहीं है, लेकिन जो हो नियम के गलत हुआ ये नियम से किया जाए बस। हमारा नाम अनिल कुमार, छाता डी मोहन। समूह का नाम सनीदेव है। उसमें जीवन की हमारे पास दिया है, फिर उसके पास पैसा पाया है। पैसा के लिए के बाद हमारा खारिज कर दिया। कौन पैसा पाया है? अधिकारी जो लोग आया है वो भी हम उसको बोले कि वोट नहीं पड़ा है तो इसको खारिज करो। तो कहें ठीक है, आप वीडियो साहब को लगे जाओ तो तुम्हारा मतलब आपका कोटा खारिज करने के लिए? हाँ, हमारा कोटा पूरा कंप्लीट रहे रजिस्टर, लेकिन उसको खारिज कर दिया। तो उसको मतलब हम ही चाहती है कि ओका पूरा खारिज करा के कोटा जो चुनाव भाव नहीं हुआ है, ओका 1 पर्चा में पैसा दे के चुनाव हुआ है। मतलब कोटा में अधिकारी में पैसा पाया गया है। अच्छा, अधिकारी पैसा लेकर के ये कोटा उनको दे दिया? हाँ, उनका दे दिया। रेखा नाम। अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम सरोजा देवी, साथ डीहवा का चुनाव था 17 तारीख को। वहाँ पे जब समूह से चुना जाना था कोटा, और समूह बीसी से, वो भी बीसी के लिए कोटा आरक्षित था। और जब चुनाव हुआ तो अधिकारी लोग जो आए थे वो लोग पैसे, हम लोगों से पहले भी पैसे की मांग की जा चुकी थी। कौन अधिकारी लोग? अधिकारी लोग मांग किए थे कि इतना पैसा दे दो, हम लोग बिना चुनाव कराए तुम्हारे नाम कोटा करवा देंगे। अच्छा, तो उसके बाद हम लोग को ऐसा नहीं किए, तो वो लोग अपने मनमर्जी से, हम लोगों का रजिस्टर कंप्लीट होते हुआ कंप्लीट था, और जो कंप्लीट रजिस्टर कर दी हम लोगों के प्रतिनिधि जो प्रत्याशी जिसको लोग जिताए हैं वही हम लोगों को रजिस्टर कंप्लीट कर दिया। आप लोग पैसा नहीं दिए तो दूसरे पार्टी वाले पैसा दिए, उनके नाम पैसा दे के उन लोगों के नाम कोटा कर दिया गया। आपसे पैसे की मांग हुई? कितना हुआ पैसा की मांग? कितना पैसा मांग किया? पैसा 1,20,000 मांगे थे। 1,20,000। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कोटा को निरस्त करके निष्पक्ष कोटे की जांच होनी चाहिए कि कौन कौन इसमें अधिकारी सम्मिलित थे, उन लोगों की जांच हो और कोटे का सही तरीके से चुनाव होना। अपना परिचय दो। अतुल गौतम। और खेत में जाके खड़े होके बोलो रहा कि नहीं कंप्लीट रहा, हमारा संख्या ज़्यादा रही और हमारी महिलाएं जब जितनी रही नहीं सब इकट्ठा रही नहीं, कागज नहीं कंप्लीट रहा है, तब हमारा सबका है वो हमको कोटा से कोई फर्क मतलब नहीं है, मगर कि हमारा अधिकार आज ये पहली बार एससीओ या बैकवर्ड का हमारा अधिकार छीना गया है। ठाकुर बाबने के राज में यही हमारा चलेगी। अब तो क्या मांगे आपकी? मांग हमारा यही है कि जो भले हमारा कागज नहीं कंप्लीट रहा, कौनो महिला का तो कागज हमारा समूह वाले का कंप्लीट रहा है, और ओकर कैसे कागज कंप्लीट हो गया कि जवन की आज मिनट भरे में उसका कागज कंप्लीट हो गया, उसका वहाँ समर्थन दी गया है। क्या हमारे आज 30 समूह हमारी महिलाएं बनाई है, इनका समूह क्या गलत है, इनका रजिस्टर क्या गलत किन गया है, बना है। अपना परिचय दे दीजिए। अपना परिचय दे दीजिए। परिचय भाई मैं पत्ती देवी, यही मैं चुनाव था सम्मान सीट पर, महिला मैं पत्ती देवी लड़ रहे हैं सम्मान सीट पर है। नाम? पत्ती देवी नाम है हमारा।
बताइए क्या हमारा मामला नाम सरोजा देवी है। हम समूह के बुक कीपर के पद पे नियुक्त किए गए हैं और हम चाहते थे कि हमारे समूह में बीसी सखी ज़्यादा थी, 11 थी और जनरल में 6 सीट थी और 6 में हमारे लोग के जीत हो रही थी, लेकिन ज़बरदस्ती वो लोग 6 सीट दिखाकर जनरल में 6 दिखाकर 11 यादव थे, 11 में वो लोग हमारा नहीं किए। कट करो। ग्राम सभा 17/3/2021 को छाता में ग्राम सभा में कोटे का चुनाव हुआ। उसमें सभी रजिस्टर चेक किए गए, जो जिसका निर्विरोध चयन किया गया। इसके पहले 3 बार रजिस्टर चेक किया गया, तीनों बार गलत पाया गया। वही रजिस्टर तीनों बार गलत पाया गया। बाद में सनी देव उसमें एक 2 बीसी कहीं जो आधे से अधिक, जो 12 सदस्य हों उसमें आधे से अधिक बीसी हों, तो उसमें 3 ही बीसी थे और जो एक सनी देव रजिस्टर था उसमें 12 में 11 बीसी थे और उस रजिस्टर को निरस्त कर, उसको पहले सही पाए गए, उसके बाद उसको निरस्त कर दिया गया। अधिकारियों की मिली भगत से उसको रेखा सिंह जो उसका पति मतलब चौहान लगाता है, उसके नाम रेखा सिंह के रेखा के नाम के आगे तो कुशवाहा लगा हुआ है। हम कहीं इसकी जात प्रमाण पत्र दिखाओ, कहीं जात प्रमाण पत्र उसमें लिखा हुआ, जात प्रमाण पत्र नहीं दिखा, उसमें लिखा हुआ है और मतलब अधिकारियों द्वारा चुनाव पैसा लेन देन पर कर दिया। ये भी एक विभाग में महिलाओं का आरोप है कि जो है अधिकारियों पैसा लेके जो ये इलेक्शन कराया गया है। पैसा हम लोग जो महिलाओं का आरोप एकदम पूरा सही है। महिलाओं पूरा जो महिलाओं को किसी वोटिंग कराया गया, पहले वही रजिस्टर बार वही खारिज कर दिए गए, वही चौथी बार वही रजिस्टर सही पा गए। पैसे जब लेन देन डन हो गया तो वो रजिस्टर सही पा गए। पैसे की मांग, आप लोग क्या मांग चाहते हैं? हम लोग मांग चाहते हैं कि हमारे यहाँ मतलब कोटा निरस्त करके सही ढंग से रजिस्टर की सही व्यवस्था देखते हुए तब कोटे का चुनाव किया जाए। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रामबरन, छाता, तहसील फूलपुर, ब्लॉक बहारिया, थाना मोबाइल। सुबह 17 तारीख को कोटे का चुनाव का क्लियर रखा गया, तो जनता को बुलाया गया। तो उसमें रजिस्टर का मामला फंसा करके उसको किसी का काट करके महिला समूह दीदी से चुनाव नहीं हुआ, निर्विरोध कर दिया गया। तो जनता 21वीं सदी की बात है, जनता प्रजातंत्र है, तो यहाँ प्रजातंत्र से चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। आदरणीय योगी आदित्यनाथ से, आदरणीय नरेंद्र मोदी से मैं यही मांग करता हूँ कि निष्पक्ष चुनाव हो, वोटिंग द्वारा हो, जनता तंत्र हो, प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं चलेगा। बिना वोटिंग का जो है ये किया गया? जी, बिना वोटिंग का किया गया। जनता विरोध भी कर रही है, पूरी जनता विरोध कर रही है, पूरी जनता विरोध कर रही है। तो हम यही चाहते हैं कि निष्पक्ष वोटिंग हो, जांच हो इसकी। तो आला अधिकारी की इसकी कोई शिकायत लिखित दी है आप लोगों ने? आला अधिकारी को कहा गया, उसमें सुने नहीं, बोले कि आप डीएम कार्यालय, एसडीएम कार्यालय आइए, तो वहाँ से आपकी सुनवाई होगी। तो आप लोग में से कोई भी जो है डीएम कार्यालय या एसडीएम कार्यालय के पास कोई जो है लिखित शिकायत दी गई? आज ही का मामला है तो कहाँ से दी जाएगी? आज 17 का मामला है, अब नेक्स्ट डे कल दी जाएगी। 2 बजे। आपका नाम? सुलभ यादव। पूरा पता बताइए। पूरा पता? गाँव रेवाड़ी छाता, विकासखंड बारिया, जिला प्रयागराज, थाना मऊ आयमा। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे कोटे का चुनाव हो वापस से। और नहीं चुनाव होगा तो हम लोग धरना देंगे एसडीएम के पास, डीएम के पास, ब्लॉक में, फूलपुर, इलाहाबाद तक हम लोग जाएंगे। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हमारी मांगे पूरी करेंगे। नारा लगाइए, नारा